Hello dear students, hope you are doing well. In today's class, I'm going to explain you the destructive distillation of coal. What destructive distillation is? सबसे पहले मैं आपको इसकी definition बता रही हूँ. Then we are going towards the particular objective, that is 15.1.1, that is destructive distillation of coal. So to understand destructive distillation itself, I have written the definition over here. That means decomposition of a solid by heating it in a closed container and collecting the volatile constituents that are given off. किसी भी solid fuel को जब हम heat करते हैं in a container that is closed एंड उससे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, इस प्रोसीजर को कहा जाता है कि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. Now, in particular with coal, if we do destructive distillation, so इसके लिए ये setup use होता है. To make you understand, I have used that diagram कि हम coal की destructive distillation किस तरह करते हैं और उससे हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं. So let us suppose we have taken the sample of coal over here. I have labeled it that coal powder. So coal powder के फॉर्म में जब हमने सैंपल लिया और उसको हीट किया in a closed container in which no matter can enter and exit except that delivery tube. This tube is known as delivery tube, which is going to deliver whatever the amount of product is going to be produced into next. So जब मैंने कोल का थोड़ा सैंपल लिया और उसको इस क्लोज टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट किया, तो उसके हीट करने से दो प्रोडक्ट्स मेरे पास आती हैं. एक जो कि पास हो जाती है into next test tube with the help of delivery tube and the second which remains here, right? तो हम पहले उस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो कि पास होती है. जो यहाँ से फ्यूम्स पास होते हैं वो फ्यूम हम कलेक्ट करते हैं वाटर में, और वाटर में कलेक्शन के बाद यहाँ पर फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं. ये फ्यूम जो यहाँ से पास होने के बाद वाटर में इनसोल्यूबल हो जाएं उनको हम कहते हैं कोल टार, और जो सोल्यूबल हो जाएं उसको हम कहते हैं अमोनिकल लिक्विड. यहाँ वाटर के अंदर जो सोल्यूबल कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, दैट इज नोन एज अमोनिकल लिक्विड. अमोनिकल लिक्विड. Okay, so that ammonical liquid and coal tar is different. Why they are different? Because ammonical liquid is the soluble part of that product and coal tar is insoluble. It is a sticky material which we can easily observe near to the flame stove when we are continuously using the flame, like हमारे घरों में जो आम खाना पकाने की जगह होती है वहाँ चूल्हे के बराबर में कुछ स्टिकी मटेरियल अवेलेबल होता है. वी कैन रिलेट इट विद कोल टार. इसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल उसी तरह से होगी. सो नाउ वी हैव हियर द अनडिसॉल्व्ड प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज कोल गैस. सो सिमिलरली यहाँ से हमने फर्स्ट स्टार्ट किया कोल में, तो दो प्रोडक्ट थी. एक हमारे पास अनडिसॉल्व थी और अनब्रेकेबल थी या फिर अनएवोपोरेटेबल थी. सो दैट वुड बी चारकोल, जो कि कार्बन पाउडर होता है. अब चारकोल के अलावा जितने भी हमारे यहाँ से कंपाउंड्स निकले थे वो सब पास हो गए नेक्स्ट डिलीवरी ट्यूब में, जहाँ पर पहले से वाटर अवेलेबल है. जब ये सारा मटेरियल यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आया तो इसने फिर से हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस की. एक इनसोल्यूबल दैट इज कोल टार और एक सोल्यूबल दैट इज अमोनिकल लिक्विड. Now, there are some gases as well that are insoluble. They are going to escape from here. तो ये गैसेस जो यहाँ से निकलती है उन गैसेस को हम कहते हैं कोल गैस. सो इट इज़ वेरी सिंपल. थ्री तरह की हमारे पास प्रोडक्ट आ रही हैं. एक प्रोडक्ट जो यहाँ स्टक हो गई दैट इज चारकोल. सेकेंड प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर डिजोल्व हो रही है दैट इज कोल टार एंड अमोनिकल लिक्विड. एंड थर्ड प्रोडक्ट जो कि बाहर की तरफ दोबारा रिमूव हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, इट इज नोन एज कोल गैस. नाउ इन तमाम प्रोडक्ट्स के फर्दर डिवीजन है. किस तरह के फर्दर डिवीजन है इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट बनाया है.
उस फ्लो चार्ट के जरिए हम इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं. So students, that is the summary of the product which we are going to obtain by destructive distillation of coal. जब हम कोल को 500 से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, it is going to produce two product. First one is solid residue, जो कि यहाँ पर stuck हो जाता है, that is known as coke. And the second one is the hot vapor, which is going to evaporate and it is going to collect over here. So जो हमारे hot vapors हैं, further they are going to divide it into two parts: insoluble gases and condensed liquid. Now what are insoluble gases? I told you, यहाँ से हमारे पास जब liquid तमाम एवोपरेटेड प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो कुछ प्रोडक्ट जो कि इनसोल्यूबल होती है वो इन अ फॉर्म ऑफ कोल गैसेस निकल जाती है, दैट इज द पार्ट ऑफ कोल गैस. जो भी इनसोल्यूबल प्रोडक्ट थी, फ्रॉम दिस वेपर इट इज अगेन गोइंग टू फॉर्म gas which is known as coal gas. And the second is soluble gases which are going to give us the ammonical liquid. Now condensed liquid, in which the soluble gases are there, it is still now of two part: the upper layer which is known as ammonical liquid, and the second layer which is known as the coal tar. Upper layer is ammonical liquid and the second is coal tar. So that is the complete diagram which is going to give you the summary of how many products are going to be formed. Coal broken into two things: solid residue and hot vapors in first test tube. Solid residue remains here and hot vapors move towards next test tube. In next test tube, there are again three products which are going to be separated on the basis of solubility. The first, which is insoluble, we can say the lower layer is coal tar. The second, which is upper layer, it is soluble, it is known as ammonical liquid. And the third, which is we can say insoluble and it is in gaseous form, it is known as coal gas. Now, the coal gas is further divided into further subtype of gases, because the coal gas is a residual gas or the crude gas, which is further divided into different type of fractions. So what are the fraction of coal gas? We are going to study that. Students, that is the final summary of destructive distillation products. But don't you have to hesitate like what the products we have talked and the number of product over here are more. I just made the number of product very easy for you कि हम इसको sequentially याद करें कि हमारे पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, उनमें से एक पास हो रही है आगे की तरफ और वहाँ पर तीन प्रोडक्ट हैं. सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में जो है वो इसी तरह से दिया गया है. अब सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जो कोल गैस है, दैट कोल गैस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू the number of compound, and these number of compound are important with respect to AKUAP because they have asked you in examination. The coal gas particularly, which is not crude coal gas, the crude coal gas means whatever the number of gases are going to be produced from here, that is called crude coal gas. But इनमें से सबसे ज़्यादा importance की हामिल है जो कि कोल गैस है, और उस कोल गैस का 50% हिस्सा हाइड्रोजन है, 35% पार्ट इज मीथेन and 8% is carbon monoxide. So let us have a short recall. कोल को हमने डिस्ट्रक्टिवली डिस्टिलेट किया, उसको हमने 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया इन एब्सेंस ऑफ एयर इन अ क्लोज कंटेनर. जब हमने उसको हीट किया तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स इनिशियली बनी. एक जो कि हम कह रहे हैं कि कोक है, चारकोल है, एंड द सेकेंड which is in a form of vapor and it is passed over here. इन वेपर्स में से एक जो कि insoluble है वो coal tar है, and coal tar is further divided into the number of compound. These are aromatic compound and the detail of compound is not in your course, so we are going to skip that part. And the second one is ammonical liquor. Ammonical liquor is itself the ammonical compound which is dissolved in water, so it is not further split in this chart. Now the gas which is going to given off is crude coal gas. It is a mixture of gases, and from that mixture of gases like benzol, coal gas, cyanide, sulfur containing compound,
Our concern is coal gas, which is of significance important because 50% of it is hydrogen, 35% of it is methane, and 8% of it is carbon monoxide. Hope you understood that, and your objective, that is explain the destructive distillation of coal, is clear now. Thank you for joining. Nafis.